गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर बोले, हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से वह इलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्तऋषिगण मनु एवं प्रजापति हैं। हे निर, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थित से ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने धर्म और धर्म विरोधी अर्थ का चिंतन करे तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति न हो ऐसे काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार दुष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम स्त्री वर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे निर, धर्म, अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दे तथा ऐसे धर्म का भी आचरण ना करे जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदंतर वह मूर्ख में उठकर प्रथम मुख त्याग करे। ग्रास से नैऋत्य कोण में जितनी दूर बांध जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र त्याग दे। पैर धोया हुआ और जूठा जल अपने घर के आंगन में ना डाले। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गो, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मलमूत्र त्याग ना करे। इसी प्रकार हे पुरुष वृषभ, जुते हुए खेत में, शस्य संपन्न भूमि में, गायों के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी तथा तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में कभी मलमूत्र का त्याग ना करे। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करे। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढांप ले तथा उस स्थान पर अधिक समय तक ना रहे और ना कुछ बोले ही। हे राजन, बांबी की चूहों द्वारा बिल से निकली हुई, जल के भीतर की, सोच कम से बची हुई, घर के लीपन की, चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई इन सब प्रकार की मृत्तिकाओं का शुभ कर्म में उपयोग ना करे। हे निर, लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मृत्तिका लगाने से शोच संपन्न होता है। तदंतर गंध और फैन रहित स्वच्छ जल से आचमन करे तथा फिर सावधानता पूर्वक बहुत सी मृत्तिका ले। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करे और 2 बार मुख धोवे। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रियरंध्र, मूर्धा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करे। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश संवारे और दर्पण, अंजन और दूर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करे। तदंतर हे पृथ्वीपते, अपने वन धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करे और श्रद्धा पूर्वक यज्ञानुष्ठान करे। सोम संध्या, हविष संध्या और पाक संध्या, इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्य को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तड़ाग, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करे। और यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव ना हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर में ही नहा ले। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करे। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार और प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़े। हे पृथ्वीपते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़े और इसी प्रकार पर पितामहों को भी संतुष्ट करे। एवं माता में नाना और उनके पिता तथा
उनके पिता को भी सावधानता पूर्वक पितृतीर्थ से जल दान करे। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। यह जल माता के लिए हो, यह परमाता के लिए हो, यह वृद्धा परमाता के लिए हो, यह गुरु पत्नी को, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा को प्राप्त हो। हे राजन, यह जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि तर्पण करके अपनी इच्छा अनुसार अभिलक्षित संबंधी के लिए जल दान करे। देवादि तर्पण के समय इस प्रकार कहे, देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहार, सिद्ध, कूष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हूँ। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं यह जलदान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे एवं और भी जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, ये सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हूँ। शुद्धा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों ना हो, मेरा दिया हुआ यह तुलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम में तर्पण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है और हे अनग, इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्रद्धा पूर्वक काम में जल दान करने से अनंतर आचमन करे और फिर सूर्य देव को जलांजलि दे। उस समय इस प्रकार कहे, भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो वेद, वेद्य और विष्णु के तीर्थ स्वरूप है तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र और कर्मों के साक्षी हैं। तदंतर जलाभिषेक और पुष्प तथा धूप आदि निवेदन करता हुआ ग्रह देव और इष्ट देव का पूजन करे। हे फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे। उसमें पहले ब्रह्मा को और तदंतर क्रमशः प्रजापति, घूम, काश्यप और अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियां दे। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से उदक पात्र में, धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दे। हे पुरुष व्याग, अब मैं दिक्पाल गण की पूजा का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए उच्छिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करे। पूर्व और उत्तर दिशाओं में धन्वंतरी के लिए बलि दे तथा इसके अनंतर बलि वैष्णदेव कर्म करे। बलि वैष्णदेव के समय वाव्या कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दे। इसी प्रकार ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार अर्थात मध्य में बलि प्रदान करे। फिर हे नरेश्वर, विश्वदेवों, विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षों के उद्देश्य से यथास्थान बलि प्रदान करे। तदंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्य लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छ अनुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे। उस समय इस प्रकार कहे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए शुद्धातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं ये अन्नदान करता हूँ। वे इससे परितृप्त और आनंदित हूँ। जिनके माता पिता अथवा कोई और बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन और अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है। वे इससे तृप्त होकर आनंदित हो। संपूर्ण प्राणी यह अन्न और मैं सभी विष्णु हैं, क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। यह जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित है, उन सबकी तृप्ति के लिए मैंने ये अन्न प्रस्तुत किया है।
वे इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्न दान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है। हे नरेश्वर, तदंतर कुत्ता, चांडाल, पक्षीगण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलि भाग रखे। फिर गोदोहन काल पर्यंत अथवा इच्छा अनुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहे। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करे। फिर श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे, जिसके और नाम का कोई पता ना हो तथा अन्य देश से आया हो, उस अतिथि का सत्कार करे। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री ना हो, जिससे कोई संबंध ना हो, जिसके कुल छिल का कोई पता ना हो और जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार के बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी न पूछकर हिन्नक बुद्धि से उसकी पूजा करे। हिन्नित अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और 5 यज्ञिक ब्राह्मण को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन करावे। हे भूपाल, मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्य व्योहन इत्यादि मंत्रोच्चारण पूर्वक पहले ही निकालकर अलग रखे हुए हंतकार नामक अंश उस श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार देवता अतिथि वो ब्राह्मण को ये 3 भिक्षाएं देकर यदि सामर्थ्य हो तो परिव्राजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए हुए इच्छा अनुसार भिक्षा दे। 3 पहले तथा भिक्षुगण ये चारों अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिनके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्यों को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है, वह तो केवल पाप ही भोग करता है। तदंतर गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करे। इन सबको भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है, वह पाप में भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में श्लेषम भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है, वह मल भक्षण करता है। जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पीऊ पान करता है, संस्कारित अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है। जो बालक वृद्ध आदि से पहले आहार करता है, वह विष्टाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विष भोजी है। अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा इहलोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है, और जो शत्रु पक्ष का ह्रास करने वाली है, वह भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथों में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करे। हे निर्त, जब तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन करा सुंदर सुगंधित उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पांव और मुंह धोकर प्रीति पूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर ना देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्य मना ना होकर उत्तम और
पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लायक हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलि वैष्णव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण ना करे। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद्य में कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांतित से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी बेद आदि के आसन, कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में, अयोग्य स्थान में, आसमय, संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन ना करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे निर, जो अन्न मंत्रभूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी ना हो, उसी को भोजन करे, परंतु फल मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए लेम, चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारे इन पदार्थों को कभी ना खाए। हे पृथ्वी पते, विवेक की पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा ना खाए। भोजन एकाग्रचित्त होकर करे तथा प्रथम मधुर रस, फिर लवण और अमल खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव्य पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को और अंत में फिर द्रव्य पदार्थों को ही खाता है, वह कभी बल और आरोग्य से ही नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे। अन्न की निंदा ना करे। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करे, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भले प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक ढोकर विधि पूर्वक आचमन करे। तदंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करे और इस प्रकार कहे। प्राणरूप पवन से प्रज्वलित हुआ जटाग्नि आकाश के द्वारा आकाशयुक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ। यह अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और वर्णवानल परिपाक करे, मुझे उसके परिमाण से होने वाला सुख प्रदान करे और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रियों के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक ये सब विष्णु ही है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाए। सच शास्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करे और फिर सायकाल के समय सावधानता पूर्वक संध्या उपासना करे। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातः काल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्योपासना करे। हे पार्थिव, सूतक, पुत्र जन्म आदि से होने वाली अशुचिता, अशोच, मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा न हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासना करना चाहिए। जो पुरुष रुग्ण अवस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे नहीं पते, गृहस्थ पुरुष सूर्योदय से पूर्व उठकर प्रातः संध्या करे और सायकाल में भी तत्काल संध्या वंदन करे, सोवे नहीं। हे निर्जो पुरुष, प्रातः अथवा सायकालीन संध्या उपासना नहीं करते, वे दुरात्मा अंधता में नरक में पड़ते हैं।
तदंतर हे पृथ्वीपते सायकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृह पत्नी मंत्रहीन बलि वैष्णदेव करे। उस समय भी उसी प्रकार शपथ आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य अनुसार सत्कार करे। हे राजन, पत्र पांव धुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे निर, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है उससे 8 गुना पाप सूर्य अस्त के समय लौटाने से होता है। अतः हे राजेंद्र, सूर्य अस्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछोना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करे। हे तदंतर गृहस्थ पुरुष सायकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्र आदिहीन काष्ठ में शैया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी ना हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस शैया पर ना सोए। हे नित, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर से रखना चाहिए। इनके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वीपते, ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से संग करना उचित है। पुल्लिंग नक्षत्र में युगम और उनमें भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करे, किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगनी, रजस्वला, निर्भिलाक्षिणी, क्रोधिता, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग ना करे। जो सीधे स्वभाव की ना हो, पराभिलाषिनी अथवा निर्भिलाक्षिणी हो, शुद्धात्मा हो अथवा भोजन किए हो अथवा पर स्त्री हो, उसके पास ना जाए। और यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन ना करे। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और ग्रंथ धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा शुद्धित हो, उस समय उसमें प्रवृत्त ना हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन है। इन पर्व दिनों में तैल, स्त्री अथवा मांस का भोजन करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में शस्त्रावलोकन, देवोपासना, योग अनुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगा रहना चाहिए। गो, छाग आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से, औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रम में कभी मैथुन ना करे। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वक समस्त पर दिनों में प्रातः काल और सायकाल में तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त ना हो। हे निर, पर दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है। दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से क्या मन से भी प्रसंग ना करें, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीट आदि होना पड़ता है। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतु काल में प्रसंग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतु काल के ही गमन करे।